Hello everyone, dear students of class 10th. Today we are going to study mirror formula and magnification of image formed by spherical mirror. So you're most welcome on your favorite channel Amazing Physics Tutor, and today we are going to study mirror formula. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मिरर से इमेज कैसे बनाते हैं वो पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में मिरर फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। तो मिरर फॉर्मूला देखिए क्या होता है। मिरर फॉर्मूला क्या है? द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस यहां पर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जो सिंबल इंडिकेट करेंगे u है। इमेज डिस्टेंस के लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे v एंड द फोकल लेंथ फ्रॉम F से इंडिकेट करेंगे फ्रॉम पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर is called mirror formula. इसे हम मिरर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अब यहां पर आप डायग्राम में ध्यान दो। एक ऑब्जेक्ट AB है और ऑब्जेक्ट AB से हमने लाइट की 2 रेज ली। एक पैरेलल रे है जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस F से पास हो रही है, और एक लाइट की रे पोल पर इंसिडेंट हो रही है। दोनों आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, यहां जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट पॉइंट A'। तो ऑब्जेक्ट AB का जो इमेज है वो B', A' है, और ऑब्जेक्ट यहां पर कहां है? बियॉन्ड सेंटर, और उसका इमेज कहां बन रहा है? बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो और ये रियल और इन्वर्टेड है। तो यहां से हमने क्या किया कि पोल से फोकस के डिस्टेंस को क्या इंडिकेट किया है? पोल से फोकस का डिस्टेंस है -f, पोल से B', A' इमेज का डिस्टेंस है -v, और पोल से ऑब्जेक्ट AB का डिस्टेंस है -u। जितने भी डिस्टेंसेस हैं आपको मैंने बताया था कि पोल से मेजर किए जाते हैं, और पोल के लेफ्ट में ये सारे डिस्टेंसेस हैं तो नेगेटिव माने जाएंगे। तो रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ f फ्रॉम पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन। इसको हम मैथमेटिकली ऐसे इंडिकेट कर देंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो ये हमारा हो गया मिरर फॉर्मूला। और इस मिरर फॉर्मूला में सारे सिंबल की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर u को हम क्या बोलेंगे? u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v को हम क्या बोलेंगे? v है इमेज डिस्टेंस, और इसी तरीके से f को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ वो प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट होता है जहां पर इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का माना जाएगा। तो ये फोकल लेंथ P से F, पोल से फोकस के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ पढ़ेंगे।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑफ इमेज। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर स्फेरिकल मिरर। ऊपर वाले मिरर फॉर्मूला में जो हमने 1/v + 1/u = 1/f लिखा है, ये दोनों टाइप के मिरर के लिए ट्रू है। दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर बोथ, दोनों पर ये लगता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको जरा हम समझ लेते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब है, जैसे इस डायग्राम में अगर हम ध्यान दें तो ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज है बी डैश ए डैश। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट के हाइट को, ऑब्जेक्ट ए बी के हाइट को हम मान लेते हैं कि लेट इट बी h1 और इमेज बी डैश ए डैश को हम मान लेते हैं लेट इट बी h2। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का सिंबल होता है m और इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हम इसको लिख सकते हैं m = h2/h1। यहां मैं अभी कोई साइन की बात नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज हमें जब भी मैग्निफिकेशन लिखना होगा तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखो तो ऑब्जेक्ट बी डैश ए डैश प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और ऑब्जेक्ट ए भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो इसे हमें जनरली फॉर कॉनकेव मिरर हम क्या लिख सकते हैं, फॉर कॉनकेव मिरर रियल इमेज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर कॉनकेव मिरर रियल इमेज इसको हम ऐसे m = -h2/h1 भी लिख सकते हैं, m = -h2/h1। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर इमेज जो है बी डैश ए डैश प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और ऑब्जेक्ट ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो हमें यह मालूम है कि ऑल द डिस्टेंसेस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव एंड ऑल द डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस और हाइट्स आर टेकन एज पॉजिटिव। तो ये था हमारा मैग्निफिकेशन। अब हम इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए हम यहां पर अब चलते हैं, एक एक मिरर के लिए हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर से स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर रियल इमेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस ट्रायंगल को देख लेते हैं। यहाँ पर जो ट्रायंगल ABP और A'-B' इसमें AB जो है ऑब्जेक्ट है और B'-A' इमेज है। तो यहाँ पर आप डायग्राम को ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर C के बाहर रखा गया है ऑब्जेक्ट AB को, और इसका इमेज बनता है बिटवीन C एंड F रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल माना जाता है। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स लेंगे मैग्निफिकेशन निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, यहां पर हम इन ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स मान लेते हैं। इन सिमिलर ट्रायंगल्स
ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। इन दोनों ट्रायंगल में हम हाइट और बेस का रेशो ले लेंगे। जैसे ट्रायंगल ए बी पी में हाइट है ए बी यानी H1 और बी पी है बेस, और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी में क्या है, बी डैश पी बेस है और ए डैश बी डैश हाइट है। तो हम हाइट ऑफ इमेज यानी ए डैश बी डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज ए बी इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा इमेज जिस ट्रायंगल में था उस बेस को लिखेंगे बी डैश पी अपॉन बी पी। तो डायग्राम से देखो बी डैश से पी का जो डिस्टेंस है वो माइनस वी के बराबर है, और बी से पी का जो डिस्टेंस है वो माइनस यू के बराबर है। और ए डैश बी डैश अगर हम ट्रायंगल से ध्यान दें तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसलिए इसको माइनस H2 लिखेंगे। यहां पर हम एक माइनस साइन इंडिकेट कर देते हैं, माइनस H2 हो जाएगा। तो यहां पर ये हो गया माइनस H2, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस H2 बाई H1 इक्वल टू, यहां माइनस से माइनस V और U में कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा V बाई U। या फिर हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन M इक्वल टू H2 बाई H1 इक्वल टू V बाई माइनस V बाई U, ऐसे कर सकते हैं। ये माइनस साइन जो है हम इसको राइट साइड में ले जा रहे हैं। तो ये मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला हो गया, M इक्वल्स टू H2 बाई H1 इक्वल टू V बाई माइनस U। लेकिन यहां पर ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम हाइट के टर्म में कभी भी लिखेंगे तो माइनस H2 बाई H1 हमें लिखना पड़ेगा, और V और U के टर्म में लिखना है तो V बाई U, लेकिन यहां पर हम माइनस साइन जरूर लेकर चलेंगे। तो ये हमारा था मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज बाई कॉनकेव मिरर। इसका क्या फॉर्मूला हमें मिला, M इक्वल्स टू माइनस H2 बाई H1 इक्वल टू V बाई U। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M इक्वल्स टू माइनस H2 बाई H1 V बाई U, और M इक्वल्स टू H2 बाई H1 इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। और न्यूमेरिकल्स में हम कभी भी U की वैल्यू लिखेंगे तो U ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट में होता है, तो U को हम नेगेटिव लिखेंगे। तो ये था कॉनकेव मिरर रियल इमेज, उसका मैग्निफिकेशन। So now we are going to study linear magnification of concave mirror for virtual image। तो वर्चुअल इमेज बनाने के लिए कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, तो ये कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट ए बी को रखेंगे। तो यहां से देखो एक लाइट की रे पैरेलल जा रही है, पैरेलल वाली फोकस से जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से, और दूसरी लाइट की रे जो सीधे पोल पर इंसिडेंट हो रही है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। यानी जितने एंगल पर वो, मान लो कि आई एंगल पर इंसिडेंट हो रही है तो आर एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, एंड ऑन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डू नॉट मीट, क्योंकि इनके बीच की जो स्पेसिंग है दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। इनके बीच की जो स्पेसिंग है दोनों रेज की, तो स्पेसिंग इंक्रीज होगी, सो दे डू नॉट मीट। सो ऑन प्रोड्यूसिंग बैक, अगर हम इन दोनों रेज को पीछे बढ़ाएं तो दे अपीयर टू मीट एट ए डैश बिहाइंड द पोल पी, यानी बिहाइंड द मिरर। तो यहां ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट ए बी का वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कहलाएगा। जो इमेज इरेक्ट होता है वो वर्चुअल होता है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड मानेंगे इसे, क्योंकि ये साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज का निकालने के लिए हम सिमिलर ट्रायंगल्स जैसे पहले ले रहे थे वैसे ही लेंगे। इन सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, यहाँ ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज है उसे हम H2 लिखते हैं,
और ऑब्जेक्ट ए बी को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी h1, तो ये हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन ए बी, जैसा मैंने पहले बताया था कि ट्रायंगल a डैश b डैश p में a डैश b डैश हाइट है और पी बी डैश बेस है, वैसे ही दूसरे ट्रायंगल ए बी पी में ए बी हाइट है, बी पी बेस है। तो इस तरीके से हमें हाइट और बेस का रेशो लेना है। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी यानी हाइट, ये सिमिलर ट्रायंगल किसे बोलते हैं, जिसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी हाइट और बेस का रेशो दोनों ट्रायंगल में इक्वल होता है। तो यहां पर देखो बी डैश पी कितना होगा, पोल के राइट साइड में ऑब्जेक्ट है तो इसे हम प्लस लिखेंगे, प्लस वी से इंडिकेट करेंगे। तो ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी डैश पी बाई बी पी, तो बी डैश पी है प्लस वी के बराबर, और बी पी जो है ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो बी पी को हम माइनस यू लिखेंगे, और ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज है तो इसे हम h2 लिखेंगे, और ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो इसे h1 लिखेंगे। तो h2 बाई h1 इक्वल टू हो गया फॉर्मूला v बाई माइनस यू। बट हम इसको जानते हैं कि यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, तो हम इसे मैग्निफिकेशन m इक्वल टू लिख देंगे, m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज यानी h2 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 इक्वल टू v अपॉन माइनस u। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर द वर्चुअल इमेज जो इरेक्ट होता है। तो यहां पर जो आप देखोगे हाइट ऑफ इमेज, सिंस हाइट ऑफ इमेज h2 इज ग्रेटर देन h1, तो यहां जो मैग्निफिकेशन आएगा उसका मैग्नीट्यूड मतलब कि वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 होगी, यानी हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है तो इनका रेशो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, अदरवाइज मैग्निफिकेशन तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है। वर्चुअल इमेज का जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मैग्निफिकेशन ऑफ वर्चुअल इमेज is always पॉजिटिव, लेकिन कॉनकेव मिरर के केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज जिसमें बना था उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड होने से मैग्निफिकेशन उसमें हम इन्वर्टेड है तो नेगेटिव मानेंगे। अब हम इसमें आगे पढ़ने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो उसका भी फॉर्मूला सेम यही आएगा, बस केवल उसके डायग्राम में डिफरेंस होता है, उसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है लेकिन स्मॉल साइज का बनता है। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज। So dear students, now we are going to study convex mirror virtual image magnification। तो यहां पर देखो हम ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दें। यहां पर ये पोल है तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया जाए और इसका जो इमेज बनेगा वो पोल और फोकस के बीच में कॉन्वेक्स मिरर से बनेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर से वर्चुअल इमेज बनता है लेकिन साइज में स्मॉल होता है। देखो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ए बी लिया और ये जो मिरर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इससे हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा। कॉनकेव मिरर से हम रियल और वर्चुअल इमेजेस दोनों बना सकते हैं। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट ए बी है जिसका हाइट h1 इंडिकेट किया गया है। यहाँ से एक पैरेलल लाइट की रे जो जाएगी वो डाइवर्ज होके इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, और दूसरी लाइट की रे जो पोल पर इंसिडेंट हो रही है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। तो ये दोनों रेज जो रिफ्लेक्शन के बाद नहीं मिलेंगी, सो ऑन प्रोड्यूसिंग बैक अगर इन रेज को जो पैरेलल रे
डाइवर्ज हो गई थी और जो पोल से रिफ्लेक्ट हुई है दोनों को पीछे बढ़ाए तो दे अपीयर टू मीट एट ए डैश। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए बी देखो उसका हाइट ज़्यादा है और इमेज ए डैश बी डैश का हाइट कम है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स वाली वही प्रॉपर्टी हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। हाइट और बेस का रेशो लेना है। तो यहाँ पर देखो P से जो B डैश है वो राइट साइड में है तो उसको हम प्लस V लिखेंगे जैसा हमने कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज में किया था सेम वैसे ही है। और पोल से जो ऑब्जेक्ट है उसके डिस्टेंस को हम माइनस U लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है। तो A डैश B डैश बाई ए बी इक्वल टू हो जाएगा B डैश P बाई बी पी। तो B डैश P देखो B डैश P V के बराबर है और बी पी माइनस यू के बराबर है। तो हाइट ऑफ इमेज है यहां से देखो हाइट ऑफ इमेज h1 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 है, हाइट ऑफ इमेज h2 है। तो इसे हम h2 इंडिकेट कर देते हैं यहां पर हाइट ऑफ इमेज को। तो यहां पर देखो ये इमेज की हाइट को हमने इंडिकेट कर दिया h2 से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर देते हैं हम h1 से। तो सेम देखो क्या हो गया a डैश b डैश की जगह h2 और ab की जगह h1। तो h2 बाई h1 हो गया v बाई माइनस यू क्योंकि pb डैश प्लस v है pb माइनस यू है। तो सेम वही फॉर्मूला आ गया m इक्वल टू h2 बाई h1 इक्वल टू v बाई माइनस यू। लेकिन यहां पर हमें क्या ध्यान देना है कि जो h2 आया है अब की बार वो साइज में h1 से लेस है यानी हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से लेस है इसलिए मैग्निफिकेशन भी क्या होगा लेस देन 1 और मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज का हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो होता है वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज जिसे हम डिमिनिश्ड बोलते हैं, डिमिनिश्ड इमेज। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा पॉजिटिव होगा और लेस देन 1 होगा क्योंकि इसमें हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से लेस है। और कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन सिंस कॉनकेव मिरर मेक्स रियल एंड वर्चुअल इमेजेस बोथ, तो कॉनकेव मिरर रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा एंड दैट इज ग्रेटर देन 1। तो होप सो आपको आज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स एज वेल एज बाय राइटिंग एनी क्वेश्चन। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर के वर्चुअल रियल इमेजेस के मैग्निफिकेशन और हमने स्टडी कर लिया मिरर फॉर्मूला। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे स्टडी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अमेजिंग फिजिक्स ट्यूटर चैनल। थैंक्स अ लॉट।